हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से आप सभी को आवाज आ रही मेरी प्रॉपर। जी सर, आ जी रही है। सर, आ रही है सर। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का है वीओफाई एंड्रॉइड टूल बॉक्स, यानी eMMC ISP के बाद जो नेक्स्ट यूज हम लोग टैप करते हैं वो ये करेंगे। क्योंकि ये लेवल 3 में करेंगे, ये हम लोगों का है नहीं। तो एंड्रॉइड टूल बॉक्स में कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। अच्छा हाँ, गौरव ने वीडियो जो दिया था, वीडियो भेजा था क्या? अच्छा हाँ, वीडियो दिया है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर हम? ये पीछे आइडेंटिफाई पे क्लिक किया है सिर्फ। ठीक है गौरव, सिर्फ आइडेंटिफाई पे मैंने क्लिक किया है पीछे। गौरव क्लियर है? गौरव है यहाँ? अच्छा गौरव नहीं, आई थिंक यहाँ पर। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करें, बहुत कम स्टूडेंट है भाई। उफ, 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 उफ। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। एंड्रॉइड टूल बॉक्स में सबसे पहले इसकी कनेक्टिविटी को जानेंगे क्या है। ठीक है, तो जो कनेक्टिविटी इसकी है वो नॉर्मल हमको अपने सिर्फ केबल के साथ बॉक्स को कनेक्ट करना है। यानी एक पोर्ट में हमारा सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ बॉक्स कनेक्ट रहेगा। ये एंड्रॉयड टूल बॉक्स आपका चल पड़ेगा। दूसरा जो हम लोग काम करेंगे वो काम करेंगे अपने पोर्ट का। पोर्ट का कहने का मतलब यहाँ से फोन की कनेक्टिविटी का। ये आपको पैकेज के लिए बोलता है कि कहाँ पर सेट नहीं है, आप सेट करें। इसका इंटरफेस देखेंगे तो इसके इंटरफेस में एक फ्लैश टैब दिख रहा है आपको, सर्विस टैब है और एडीबी टैब है। ये तीन टैब आपको दिख रहा है। फ्लैश टैब में हम अपने मॉडल की अनलॉकिंग और फ्लैशिंग करते हैं। सर्विस टैब में उसके नेटवर्क की रिपेयरिंग करते हैं और एडीबी इनेबल है तो उसके ओटा डिसेबल का काम करते हैं। सबसे पहले यदि फ्लैश टैब में हमें किसी भी मॉडल को अनलॉक या फ्लैश करना हो तो क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालकॉम की। मतलब क्वालकॉम प्रोसेसर का कोई मॉडल आता है तो यूएसबी से कैसे काम करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका काम होगा क्वालकॉम पर क्लिक कर देना। क्वालकॉम पर क्लिक करने के बाद आपको फिर क्या करना है, उसका इंफॉर्मेशन देखना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, चलिए वो भी देखते हैं। अब क्वालकॉम क्लिक करने के बाद ये ब्रांड पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ही ब्रांड है। आसूस है, जियो, ओप्पो, रियलमी, वीवो एंड शाओमी है। यहाँ पर ना आपको वन प्लस है, ना ही आपको सैमसंग है। तो इन केस अगर हमको सैमसंग ब्रांड ऐड करना है या नहीं है तो कैसे लाएं, सबसे पहला स्टेप ये है जानकारी। तो इसके लिए आपको खोलना होगा, इसे क्लोज कर देना होगा। क्लोज करने के बाद आपको जाना होगा जहां ये इंस्टॉल्ड होता है। तो कहाँ इंस्टॉल होता है साहब? ये इंस्टॉल होता है सी ड्राइव में, जो मेन इसका पाथ है। दिस पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ आपको यूएफआई फोल्डर दिखेगा। यहाँ फाइल्स फोल्डर के अंदर जाएंगे तो एंड्रॉइड का फोल्डर, पहले लास्ट टाइम हम लोग ईएमसी का काम कर रहे थे, अब हम लोग एंड्रॉइड पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे बस इतने ब्रांड है जो वहां पर दिख रहे थे। अब हम कोई ब्रांड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमको फोल्डर लेना होगा। जैसे हमको क्रिएट करना है सैमसंग। ठीक है, सैमसंग के अलावा कोई और ब्रांड आप करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ लिनोवो। ठीक है, ये ब्रांड ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर मॉडल भी ऐड करना, तो इसी फोल्डर के अंदर जाकर आप मॉडल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, K3 नोट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार से हम सैमसंग में मान लीजिए, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं ऐड कर रहा हूं M34 मॉडल। चलिए यहां तक तो हो गया। अब वापस से अपने एंड्रॉइड टूल बॉक्स को रन करना है, यानी चालू करना है।
बॉक्स लगाने के बाद हम देखेंगे कि ये इंटरफेस चालू होता है। सभी अभी नहीं आए हैं, थोड़ा दुखद का बात है। सिर्फ आज के लिए ये टाइम चेंज हुआ था, क्योंकि एक्चुअली में 8 बजे एक डेमो रख दिया गया है, जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। बाकी वो टाइम ऑन टाइम पर ही है। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा इंटरफेस ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब सबसे पहला काम जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, वो क्या है? फ्लैश में क्वालकॉम पर क्लिक करेंगे। हमने ब्रांड अभी ऐड किया, कौन सा ब्रांड ऐड किया है बताइए? सैमसंग लिनोवो। सैमसंग और लिनोवो। देखते हैं आया कि नहीं। सैमसंग भी दिख रहा है और लिनोवो भी दिख रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए सैमसंग का हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद पूछेगा मॉडल, तो यहाँ नीचे देखेंगे लिस्टिंग फोन मॉडल्स होता है। जैसे आप सैमसंग ब्रांड सिलेक्ट करेंगे ना, वो फोन मॉडल सैमसंग ब्रांड में कौन कौन सा यूएफआई लिस्ट करके देता है। अब यहाँ पर देखेंगे लिस्ट हमारे सामने आ गया। जो हमने ऐड किया है वो कौन सा था? M34। तो कोई नया मॉडल ऐड होता है तो यहाँ पर एम उसके आगे न्यू लिखा आ जाएगा। ये सारे देखिए सैमसंग के मॉडल को इन्होंने ऐड रखा है यहाँ पर। हमने जो ऐड किया देखिए M34 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। GT हाँ सीरीज तो भी सर है। कौन सा भी मॉडल ऐड कर सकता है? हाँ, मॉडल ऐड करने का यही तरीका है, ब्रांड मॉडल। ठीक है। उसके अलावा हाँ सर। यहाँ देखेंगे आपके ई सीरीज में ए सीरीज के मॉडल यहाँ पर है, देखिए A30 है, फिर A32 है आपका। A32 यहाँ पर दिख रहा है मेरे को। और आगे जाएंगे, माइक जिन कौन है म्यूट कर लीजिएगा, है ना। तो A9 तक अपडेट किया इन्होंने यहाँ पर। और आगे देखेंगे हम लोग, उसके बाद G सीरीज है आपका, जो प्राइम का सीरीज होता है। और नीचे जाते हैं जी सीरीज के बाद इसके एम सीरीज पे भी देखते हैं क्या दिया है। GHI J सीरीज भी रहेगा इसमें। अभी तक जी सीरीज चल रहा है, अब ये J सीरीज है आपका। सैमसंग J1 J2 सारे सीरीज यहाँ पर है। J3 J5 J7 देखिए, ये सारे आपके क्या हैं? गैलेक्सी नोट 4। ये सारे आपके सैमसंग के मॉडल हो गए। P सीरीज में भी रखा है इन्होंने, टैब के जो सीरीज होते हैं सैमसंग टैब का। एम सीरीज में देखना चाह रहा हूँ इनके कि एम सीरीज इन्होंने अपडेट किया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए टी तक अपडेट है, टैब का है। लेकिन मुझे इनका एम सीरीज नहीं देखने को मिला। एक बार ऊपर मैं करके देख लेता हूँ। तो कहने का वजह ये था कि मैं यहाँ पर क्या था, मैंने ऐड सिर्फ ब्रांड किया, लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है उसका। तो एम सीरीज इन्होंने अपडेट अभी नहीं किया। खैर बहरहाल, तो यहाँ से मॉडल लिस्टिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्वालकॉम के अलावा, सॉरी सैमसंग के अलावा, अगर लिनोवो में देखना चाहेंगे हम, तो लिनोवो जैसी ब्रांड सिलेक्ट करेंगे आप, नीचे यहाँ देखेंगे लिस्टिंग फोन मॉडल करेगा और यहाँ लिस्ट चलाएगा। जितने भी लिनोवो के ब्रांड हैं, मॉडल हैं, जो सपोर्ट करते हैं यूएफआई एंड्रॉइड टूल में, उसको यहाँ से आप फ्लैशिंग अनलॉकिंग कर सकते हैं। हमने जो ऐड किया K3 नोट, वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। तो ये मॉडल, अगर इन केस ब्रांड और मॉडल ऐड नहीं है तो ऐड करने का तरीका है, पहला स्टेप। दूसरी बात, क्वालकॉम का यदि आप किसी मॉडल का करना चाहते हैं, जैसे हम Xiaomi का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, Xiaomi में मॉडल कौन सा भाई? तो हम चाहते हैं Redmi Note 5 जो हमारा है, उसका देखना चाह रहे हैं। या कोई भी मॉडल यहाँ पर होता है कि नहीं वो देखेंगे। तो क्रेडिट का इस्तेमाल यही होगा। कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। अब यहाँ पर मॉडल में खुल गया बहुत सारा। देखिए, जिस जिस के सामने ऑथ लिखता है, AUTH ऑथ दिख रहा है ना, इसका मतलब है इसमें आपको क्रेडिट लगेगा। अब कितने क्रेडिट लगेंगे भाई? तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, ऊपर में जो दिख रहा है मेरा ईमेल आईडी, उसके बगल में 0 क्रेडिट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो एक्टिवेशन करने के लिए अकाउंट आईडी होता है आपका ये, क्रेडिट के लिए। इससे बारकोड से भी स्कैन करके कर सकते हैं। कितने किस्में लगेंगे ये बताता था। Xiaomi का फ्लैशिंग यदि करते हैं, चाहे बूट लोडर कर रहे हैं, ऑथराइजेशन कर रहे हैं क्वालकॉम मीडियाटेक का, इंक्लूडिंग आइडेंटिफाई भी करते हैं, सिर्फ रीड इन्फो भी करते हैं, तो भी आपको चार्जेस लगेंगे, ऑनलाइन है। ओप्पो के सिक्योरिटी का अनलॉक करते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर मोड को ओपन कर कर काम करते हैं, वो भी ऑनलाइन है। ओप्पो की IMEI की चेकिंग करना चाहते हैं, रिपेयर करना है, ये ऑफलाइन रखा है इन्होंने। सर्विस में बात करेंगे, दूसरा Xiaomi का FD यानी फाइंड माई डिवाइस, जिसका ऑन रहता है। कॉस्ट इसने बोला 0 चेक करने के लिए, मतलब
चेक करने का पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर अनबाइंड है एमआई अकाउंट क्लीन डिवाइस का वनली, जो अनक्लीन है उनका नहीं, जो करप्टेड है ब्लॉक उनका नहीं, जो क्लीन डिवाइस है उनको आप फाइंड माई डिवाइस उसका बंद कर सकते हैं। रीजन सिर्फ इंडोनेशिया के लिए रखा है इन्होंने। कितने क्रेडिट लगेंगे? 10 क्रेडिट लगेंगे उसको करने में। अब ये 10 क्रेडिट का कॉस्ट लगभग आपके वही एएमटी टूल या यूएमटी क्रेडिट के हिसाब से मान लीजिए, क्योंकि बंडल ही होते हैं, 1000 से लपेट में ही है। अब यहाँ पर जाएंगे तो देखिए शॉप सपोर्टेड मॉडल में जो मॉडल सपोर्ट कर रहा है Redmi Note 7 Pro, 3 क्रेडिट बोल रहा है, मांगे रहा। कितने क्रेडिट? 3 क्रेडिट चाहिए। अब आप कहेंगे सर यूएमटी में तो नहीं लेता, तो वो मॉडल जो है वह यहाँ पर नहीं लेगा। अगर लोडर ऑथराइजेशन है, टूल अपडेट है, तो बिल्कुल नहीं लेगा। पुराने टूल में कर रहे हैं आप सेटअप वर्जन में, तो उसमें आपको क्रेडिट मांगेगा, चाहे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं या फ्लैश कर रहे हैं। तो इसका ये जहाँ 3-3 क्रेडिट है उसमें चांसेस कम है लगने के, लेकिन जिसमें 5 क्रेडिट है, जो नए मॉडल है, जैसे नए मॉडल में देखिए K40 का कर रहे हैं आप, 4 क्रेडिट लगेंगे इसमें, चाहे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं या फ्लैश कर रहे हैं आप। ठीक है, ये क्रेडिट का लिस्ट है। खैर, तो अभी हमको क्वालकॉम का पहले देखेंगे, क्वालकॉम का तरीका क्या होता है देखने का। तो यहाँ पर हम मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। नोट 5A है, यूजीजी के नाम से भी सकते हैं, रेडमी नोट 5A। रेडमी की सीरीज में देखिए पोको भी है यहाँ पर। ठीक है, पोको का सीरीज इसने C65 तक अपडेट किया है अभी। आगे जाते हैं, हम देखते हैं रेडमी नोट 5A, यूजीजी लाइट, नोट 5A प्राइम हमारा, ये सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो क्या बोल रहा है देखिए, प्लीज सिलेक्ट MPRG प्रोग्रामर एंड मिस MS इमेज फाइल। मतलब इस मॉडल को आइडेंटिफाई अनलॉक करने के लिए आपको उसके प्रोग्रामर फाइल राइट करना होगा। तो क्वालकॉम में हमें मालूम है कि क्वालकॉम में कौन सा फाइल होता है, लोडर फाइल, फायर हॉर्स फाइल जिसे आप कहते हैं। वो फाइल आप लोड करेंगे। कहाँ से लोड करेंगे आप सर? तो उसका तरीका है लोड करने का, यहाँ पर देखिए फायर होस लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब फायर होस तो लिख दिया है, लेकिन फाइल तो आया नहीं है। तो नोट 5A में कौन सा सीपीयू सपोर्ट करता है नंबर? तो आप गूगल में एक सर्च कीजिएगा, जैसे रेडमी नोट 5A प्राइम में सीपीयू देखेंगे हम लोग पहले अब। ठीक है, क्योंकि इसके लोडर को ऐड करना है। तो MSM 8940 ने स्नैपड्रैगन 435 ये सपोर्ट करता है। अब इसकी यदि आपने रीड इन्फो की होगी पहले, यूएमटी या कहीं से भी, या इसके माई अकाउंट फाइल डाउनलोड की होगी, उसमें इसका ब्यौरा रहेगा। क्या रहेगा? इसका इंफॉर्मेशन रहेगा लोडर का। तो चलिए, हमने रीड किया था क्वालकॉम का, इसका रीड में देखते हैं। नोट 5A, यहाँ सिर्फ देखेंगे हम रॉ प्रोग्राम और पैच फाइल है। हमें क्या चाहिए? फायर हॉर्स फाइल। तो जिसमें पूरा रीड होगा उसी में मिलेगा। फिलहाल हमने शायद जितनी भी रीड की सिर्फ सिक्योरिटी रीड की इधर की तरफ। खैर बहरहाल अब मेरे पास नहीं है, तो क्या करें सर हम? अब ये सपोर्ट कर रहा है 8940। पहला तरीका आप यहां से दें, सॉकेट, जैसे फायर हाउस क्लिक करेंगे यहाँ पर सॉकेट इंफॉर्मेशन देगा, यहाँ पे लिस्ट चलाएगा आपके सीपीयू का। अब 8940 देखेंगे कहां पर है, यहाँ पे 8939 है, 8940 तो है नहीं। अब 8940 देख रहे हैं, है ही नहीं यहाँ पर लिस्ट में। तो दूसरा इसने क्या बोला है, SDM 435 है, सॉरी यहाँ पर है, सिलेक्ट कर दिया हमने। अब आइडेंटिफाई करेंगे तो दे रहा है? नहीं दे रहा है। ये कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है? नहीं दे रहा है। अगर SDM 435 के बाद से 439 है, अगर हम 439 भी देते हैं तो यहाँ पर नहीं देता इंफॉर्मेशन। तो ये लोडर का पंगा करता है। अच्छा, इसके ऊपर जो यहाँ पर खाली टैब दिख रहे हैं, अगर लिस्टिंग में मॉडल आ जाता आपका, कुछ मॉडल का फाइल वर्जन दिखाता फाइल का, तो ये मतलब होता है यहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पुराना ही मिलता है, लेटेस्ट नहीं मिलता है। खैर, हमें ये मॉडल आइडेंटिफाई करना है, तब उसके लिए क्या करें सर हम? यहाँ पर जो आपने दिखाया MSM 8940, वो तो यहाँ पर लिस्टिंग ही नहीं हो रहा है, SDM 435 है, लेकिन आइडेंटिफाई तो टैब कर ही नहीं रहा काम। अगर हम इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं डिवाइस लिस्ट को, स्टिल भी देखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ पर।
अगर फायर होस्ट को हटाते हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है अब। तो उस केस में लोडर फाइल देना होगा। अब लोडर फाइल कहाँ से लाएंगे आप? तो Xiaomi का तो आसान है, एमआई अकाउंट फाइल डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर लोडर फाइल है। अदर का तो उस केस में देखिए, यूनिवर्सल बता रहा हूँ, वहां गूगल में जाकर लोडर फाइल लिख दीजिए। अब 8940 का जो लोडर होगा वो राइट कर दीजिएगा, ठीक है। सीपीयू लोडर फाइल या फायर होस्ट फाइल, लोडर फाइल क्वालकॉम में लोडर लिखते हैं, या फायर होस्ट फाइल भी लिख सकते। अब यहाँ पर आएंगे, देखिए Redmi Note 5 Pro का दिया है वायरेट। हमारा नाम क्या है? UGG Note 5A प्राइम। अब यहाँ पर लिस्ट में हम लोग कंट्रोल में चेक करते हैं कि नहीं, UGG से एक लिखा है कहीं पर, लेकिन वो सजेशन है, तो ये इसमें तो हमारा होने से रहा, क्योंकि इसमें हमें चाहिए कौन सा, जो हमारा SDM ये 845 है। हमको चाहिए कौन सा, जो SDM 435 या MSM 8940 को सपोर्ट करे, ये नोट 5A वाले में। अब यहाँ पर देखते हैं तो नोट 5 है, नोट 6 है, S2 है। अगर S2 में आप देखेंगे, चलिए S2 का डाउनलोड किया है, इसके लोडर को चेक करते, YSL जो है, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे। कौन सा है? 8953। ये करेगा नहीं, हमारा 8940 यानी इससे पहले वाला है। चलिए ठीक है, पोको F1 तो हो नहीं सकता है, मिक्स 2S भी हो नहीं सकता है, तो इस लिस्ट में नहीं है। अब दूसरे हम साइट पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है एमआई क्लाउड फाइल। क्वालकॉम का तो मिलना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसके एमआई अकाउंट फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लोडर फाइल रहता है, ठीक है। कौन? यहाँ पर अब हम लोग लोडर फाइल लिख लेते हैं। अब कहीं नहीं दिख रहा है। Xiaomi में आसान तरीका, सबसे इजी तरीका बता रहे हैं, एमआई अकाउंट फाइल लिख लीजिए, सॉरी, एमआई अकाउंट फाइल। अब वहां से उसका अकाउंट फाइल डाउनलोड कर लीजिए। आई थिंक मेरे पास होगा, फिर भी चलिए देख लेंगे आप लोग। अब 5A देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। एक Redmi 5A है, नहीं ये नहीं चाहिए। दूसरा है Redmi Note 5A Lite, ये चाहिए मेरे को, इसको डाउनलोड कर लीजिए। Redmi Note 5A Lite में दोनों में CPU सेम है। कितना साइज है इसका? 520.13 KB। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा डाउनलोड होने में, फटाक से डाउनलोड कर लेंगे आप। चलिए ओपन करते हैं अब इसे हम लोग, इसके अंदर देखते हैं कौन सा CPU दे रहा है अब ये। लोडर फाइल देखेंगे इसका हम लोग, बेसिकली इमेजेस फोल्डर के अंदर 8917, यानी 8917 इसमें सपोर्ट कर रहा है, 8917 CPU। इसका मतलब ये दिमाग में आना चाहिए कि 8940 सपोर्टेबल है 8917 लोडर से। सीपीयू नंबर 8940 है, यानी SDM 435 8917 वाला सपोर्ट करेगा। तो अगर हम यहां से, अगर SDM ना देकर 8917 करते हैं, फिर भी नहीं आया कुछ, तो मैनुअली आप डबल क्लिक करेंगे उस फाइल को, पहले क्या करेंगे, अनजिप कर लेंगे आप। क्या नाम से हुआ है डाउनलोड? रेडमी के नाम से, चलिए रेडमी Note 6 Y1, चलिए है इसमें से Y1 8937 है, सॉरी, Y1 लाइट के लिए था वो, ये Y1 का है। अब ये लोडर हम ड्रॉप करेंगे कहाँ? यहाँ पर अपने UEFI एंड्रॉइड टूल बॉक्स में। अच्छा ओपन है, जैसे दिया देखिए आइडेंटिफाई का ऑप्शन आ गया। लोडर मिलते ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, फ्लैश करना, लॉक करना, सारा कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं करता है कि नहीं करता आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई डिवाइस किया मैंने, USB कनेक्ट कर रहे हैं, EDL जैसे करते हैं आप, सिर्फ EDL पॉइंट मारेंगे यहाँ पर हम। कौन सा पोर्ट खोज रहा है? देखिए यहाँ पर बोला है क्वालकॉम का पोर्ट खोज रहा है ये।
चलिए आइडियल पॉइंट दे दिया मैंने, देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है ये। आ गया इन्फॉर्मेशन पूरा। इसने क्या बोला, फायर हॉर्स जो मैंने दिया करेक्ट था, तभी आगे इन्फॉर्मेशन है। अगर फायर हॉर्स गलत रहेगा, हो सकता है ओवरराइट कर दे दूसरा आपने, तो यहाँ पे लोडर एरर आ जाएगा, फायर हॉर्स फेल्ड बता देगा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पर लोडिंग फायर हॉर्स डन किया, हैंड शेकिंग ओके रहा। देन उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन है कि सैमसंग की मेमसी इसके अंदर लगी है। इसकी सैमसंग की मेमसी लगी है जिसका नाम RX1BMB है। सीरियल नंबर आपके आईसी का दिया। कैपेसिटी इसकी 29.13 GB यानी 32 GB की मेमसी लगी है। बूट 1 बूट 2 RPMB की साइज बताया इसने यूजर के साथ। उसके बाद डायरेक्ट इसने प्लेटफॉर्म बताया, MSM8937 है, मैन्युफैक्चर्ड है ये Xiaomi का। ये आपके मॉडल का नाम इंफॉर्मेशन दे दिया। फाइंड माय डिवाइस इंफॉर्मेशन बोला, यूजर आईडी स्टेटस क्या है, ऑफ है। यहाँ से भी पता चल जाता है कि Xiaomi का जो फाइंड माय डिवाइस है ऑन है कि ऑफ है। लॉस मोड है कि नहीं है ये भी बता देता है। अगर लॉस मोड यस है मतलब फोन हमारा ब्लैकलिस्टेड है, ये पहचान है। अब इंटरनल स्टोरेज बता रहा है मात्र 1.5 GB ही खाली है। ऐसे स्थिति में फोन कभी चालू होगा नहीं आपका। क्रिप्टो क्या है, अनएन्क्रिप्टेड है, डेटा निकल सकता है। राइट क्लिक करके एक्सप्लोर पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, यानी हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। स्पेशल टास्क में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है अनलॉकिंग का और बैकअप करने का। अगर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, फुल इरेज, फुल इरेज जीरो लेवल से कर सकते हैं आप। फुल इरेज इंक्लूडिंग बूट, जो बूट फाइल है उसको भी इरेज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों करने से पहले बैकअप रख लिए तभी कीजिए। यदि फोन के अंदर कोई वायरस का काम लग गया है हटा सकते हैं। पिन पैटर्न पासवर्ड है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। होता है क्या, चलिए देखते हैं। यस कर देंगे हम, फैक्ट्री सेट कर दिया मैंने। किसके लिए, पिन पैटर्न पासवर्ड हटाने के लिए। अब क्या है ये, उस मॉडल पे फैक्ट्री सेट के लिए जा रहा है। डन हो गया। वापस से आइडेंटिफाई करते हैं। एक ही कनेक्टिविटी है मेरा, मैंने कनेक्शन निकाला नहीं अभी। इंटरनल स्टोरेज सही हो गया आपका, पहले 1.5 GB था, अभी कितना हो गया 23.87 GB। ठीक है, पहला चीज। पिन पैटर्न के लिए यहाँ से करेंगे। बैकअप करना चाहते हैं EFS फाइल, क्वालकॉम के लिए, मीडियाटेक के लिए NB फाइल, यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। राइट करना चाहते हैं यहाँ से राइट कर सकते हैं। पैच बूट, अगर डीएम वैलिडिटी का एरर आता है तो उसको फिक्स कर सकते हैं, दो ऑप्शन रखा है मीडियाटेक के लिए। गेस्चर पिन हटाना है, एप्लीकेशन पासवर्ड यहाँ से हटा सकते हैं। FRP हटाना, यहाँ से जीमेल अकाउंट हटा सकते हैं। एंड्रॉइड 8.0 तक यूएसबी से यहाँ आप विदाउट डेटा लॉस कर सकते हैं। यूएमटी में 6.0 से नीचे है, यहाँ 8.0 तक, उसके ऊपर नहीं। 8.1 नहीं करेगा, 8.0 तक विदाउट डेटा लॉस कर सकते हैं। कूल पैड का फोन है, फैक्ट्री मोड में फंसा है, एग्जिट करवा सकते हैं। Xiaomi का बूट लोडर अनलॉक करना है, ये करवा सकते हैं यहाँ से। Xiaomi को अगर कोई चाइनीज है उसको ग्लोबल में ले जाना है, ग्लोबल कर सकते हैं एंड्रॉइड 8 तक। लेकिन एम आई अकाउंट यहाँ से हटा सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं एम आई अकाउंट 8.0 तक। तो ये ऑप्शन Xiaomi के लिए भी दिया। Oppo Realme का रहता सेम वाइप डेटा टाइप डेटा देता। तो ये तरीका अनलॉकिंग के लिए स्पेशल टास्क में हुआ। ठीक है, दूसरी चीज अब यहाँ पर गौर करें। सैमसंग को जो सैमसंग का फोन जो ऑनलाइन अनलॉक होता है वो कैसे होता है सर? अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा आपका सवाल लेंगे। उसके बाद यहाँ जितनी भी पिंक कलर वाली फाइल देख रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी फाइल बैकअप कर सकते हैं। या तो पूरे पार्टीशन को रीड करना है तो पूरे पार्टीशन को टिक कर दिए, शो ऑल पार्टीशन कीजिए और पूरे पार्टीशन को एक बार में रीड कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिक्योरिटी फाइल लेना है तो सिर्फ सिक्योरिटी भी रीड कर सकते हैं। तो ये यूएसबी से सारा काम हो रहा है। राइट करना, इरेज करना, सारा कर सकते हैं। फ्लैश करना चाहते हैं, रॉ प्रोग्राम फाइल और पैच फाइल ड्रॉप कीजिए, फ्लैश भी कर लीजिए। यहाँ से रॉ प्रोग्राम फाइल ड्रॉप कीजिए और फ्लैश कर लीजिए। ये रॉ प्रोग्राम फाइल देखिए, जो फाइल के अंदर होगा वो फाइल आएगा, उसका फ्लैश कर दीजिए। यह है फ्लैश करने का तरीका। ध्यान ये रखना है कि जब फ्लैश करेंगे तो रिबूट आफ्टर फ्लैश सिर्फ टिक रखेंगे, इस पर टिक ना हो। फुल इरेज बिफोर फ्लैश, यदि आपने इस पर टिक रखा है तो जितनी भी कंटेंट फाइल है एमएमसी के अंदर उसे ये इरेज कर देता है, इसलिए इस पर टिक ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पर किन्हीं का? जी सर।
जी शुभम पूछिए। सर जो ऑथेंटिकेशन है इसका 8.0 से अब नीचे, तो अभी Xiaomi में कहाँ तक चल रहा है अभी? नहीं समझ पा रहा हूँ बात आपकी। सर जो अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड चल रहा है इसका ऑथेंटिकेशन है एमआई में, तो ये कौन सा अभी वर्जन कौन सा चल रहा है इस पे मैं आपकी मोबाइल बात में? को नहीं समझा, फिर से बोलिए। मोबाइल में 15 आ गया है। 15 आ गया है, हम्म। तो ये 8 पॉइंट से 0 ही काम करेगा? हाँ ये 8.0 तक ही करेगा सपोर्ट, उसके ऊपर आप क्या 8.0 क्या करेगा। मतलब ये इसको ऑथेंटिकेशन को जो स्किप कर रहा है विदाउट मतलब क्रेडिट के। क्रेडिट के लिए आप एंड्रॉयड 10 तक कर सकते हैं। वो एंड्रॉयड 8 मैंने कहा विदाउट डेटा लॉस के लिए कहा सर। विदाउट तो, डेटा लॉस अनलॉक कर सकते हैं एंड्रॉयड 8 तक, या बूटरोर अनलॉक कर सकते हैं एंड्रॉयड 8 तक, या ग्लोबल में भेजना है तो एंड्रॉयड 8 तक। ये एंड्रॉयड 8 का कंडीशन लगाया है इन्होंने। तो सर जो आप यहाँ पे ऑथेंटिक एंड्रॉयड 14 15 भी कर सकते हो, उस केस में क्रेडिट लगेगा जो मॉडल करना चाह रहे हैं। तो सर जो ऑथेंटिकेशन के लिए आपने 8.0 बताया वो भी विदाउट डेटा लॉस है? हाँ मैं वही बोला तो 8.0 अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन है तो बिना ऑथेंटिकेशन के आप अनलॉक कर सकते हैं। 8.0 वाले सारे सपोर्ट करेंगे, 9 पॉइंट करेंगे, 10 करेंगे। 10 के बाद वाले में ऑथेंटिकेशन आना स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है सर। हाँ असलम क्या, सॉरी असलम बोल रहे हैं, किनका सवाल था? लाल मियाँ। लाल मियाँ क्या सवाल था आपका? सर सैमसंग का जो एफआरपी अनलॉक करता है ऑनलाइन वो कैसे करता है सर? ये क्या सवाल है, इधर का सवाल करते ना अभी आप। इधर का सवाल कीजिए ना। ठीक है उधर चलो जो कंटिन्यू उधर कीजिए। जो अनलॉक करते हैं लाल मियाँ जी, उनके पास सर्विस हाँ। सेंटर की आईडी होती है, ठीक है, जिससे वो करते हैं। समझे? ठीक है सर कंटिन्यू कीजिए, हाँ हाँ हाँ। ओके। चलिए खैर, एक सेकंड। क्या बता रहा था मैं? हाँ एंड्रॉइड टूल बॉक्स। तो ये फ्लैशिंग कर सकते हैं, अनलॉकिंग का काम कर सकते हैं। ये क्वालकॉम के लिए हो गया। सेम उसी प्रकार से यदि मीडियाटेक के फोन का करते हैं आप, तो मीडियाटेक के फोन का करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना मीडियाटेक टैब, ठीक है। क्वालकॉम के बाद मीडियाटेक का देख लें। अब जैसे मैंने मीडियाटेक सिलेक्ट किया, ये क्या कर रहा है? लोडिंग लाइब्रेरी फाइल को अपडेट कर रहा है मीडियाटेक के प्रोसेसर के लिए। सर जी, जी। ये अगर जैसे आपने मतलब मॉडल जो शो करवाए थे इसके अंदर, मॉडल्स अगर कोई है नहीं है इसके अंदर जो इन्होंने अपडेट नहीं किए हैं, तो अपने कहाँ से ओपन किया था इसको ये जहाँ इंस्टॉल्ड होता है फाइल? सी ड्राइव जी में। जी, सी सी ड्राइव ड्राइव में। में यूएफआई तो यूएफआई की डायरेक्टरी जो होती है उसके अंदर जी फाइल्स नाम का फोल्डर है। उसमें जी एंड्रॉयड नाम के फोल्डर में जाएंगे, उसमें एक फोल्डर लेंगे, जी। ब्रांड के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे। जो मॉडल ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मॉडल न्यू है और नया आप चाहते हैं राइट करवाना, तब नहीं होगा। पुराने के लिए कंडीशन है कि आपका लिस्ट नहीं दिखता तो बना सकते हैं आप।
तो सर ये कहाँ तक पॉसिबल, कहाँ तक हो सकता है कि कहाँ तक हम कर सकते हैं क्रिएट? एंड्रॉइड 10 तक। एंड्रॉइड तक, 10 तक? उसके ऊपर सोचना बेकार है। हाँ, अगर कोई ब्रांड न्यू है, मतलब ब्रांड ओपन है, हाँ पुराना ही है, लेकिन एंड्रॉइड वर्जन 11 है तो भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। लेटेस्ट वर्जन इसमें नहीं होंगे ना? नहीं, अपडेट वैसा नहीं है इसमें। तो अब ये बात, मतलब जी बोलिए। एंड्रॉइड कम काम करता है फिर, क्योंकि जो देखिए, आप अभी तक जो आपने मॉडल्स सेलेक्ट करे या जो भी है, तो ये तो सारे के सारे ओल्ड मॉडल हैं। लेटेस्ट मॉडल में अगर ये Xiaomi में जो आपने बताए थे अभी हम्म लेटेस्ट, उनके ऑथेंटिकेशन के साथ होगा, अब जैसे देखिए, क्रेडिट के एक्सी साथ। चलिए ठीक है। अब सैमसंग का जैसे हम देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल कर देते कि एक्सिनोस का कोई ऑप्शन नहीं रखा है इन्होंने, ठीक है, आइडेंटिफाई करने का। अब यहाँ पर यदि हम एक्सिनोस देते हैं नॉर्मल, यहाँ पे फास्ट बूट है इंटेल, ठीक है, इंटेल वाले के लिए भी रखा है। क्वालकॉम रखा, मीडियाटेक स्पेक्ट्रम, एक्सिनोस का कोई ऑफर ही नहीं रखा इसने कि एक्सिनोस का कुछ काम कर सके आप। तो उस केस में क्या होगा, यदि हम सैमसंग का करना चाहेंगे तो मॉडेम तो पोर्ट आ रहा नहीं, मॉडेम तो पोर्ट आ रहा है लेकिन ये डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सैमसंग के लिए मॉडेम पोर्ट होता है और ये एक्सिनोस पे वर्क ही नहीं कर रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे कोई भी ऑप्शन सैमसंग के लिए नहीं रखा है इसने कि हम सैमसंग को ऐड कर दें। कुछ भी करें आप, कोई भी ऑप्शन ये आपको नहीं देखने को देगा। ठीक है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है यहाँ पे। अब जैसे कि इसने क्वालकॉम देखा है, हम एक्सिनोस कर देते उसकी जगह पर, क्वालकॉम नहीं चाहिए हमको, एक्सिनोस का चलना। अगर आइडेंटिफाई देखिए क्या मांग रहा है, लोडर फाइल मांग रहा है, क्योंकि क्वालकॉम आपका मेन जो हेडर है उसने क्वालकॉम आपने डिफाइन किया है। तो उस हिसाब से हमें पहले क्वालकॉम देना होगा, तभी उसके लोडर को फेच करने के बाद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप, डायरेक्टली नहीं। ठीक है, तो क्वालकॉम हो, मीडियाटेक है, इसका ऑप्शन है, या स्पेक्ट्रम उसका ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वीवो। जैसे ही मीडियाटेक में आएंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, बाईपास सिक्योरिटी, मतलब जिस मॉडल में ऑथेंटिकेशन मांगता है बाईपास कर सकते हैं, जो मीडियाटेक में आपके टूल में रहता है। कस्टम लोडर, आप खुद का लोडर फाइल इसको देना चाहते हैं तो टिक रखें। फोर्स ब्रोम, अगर प्री लोडर पोर्ट है तो। फिलहाल हमारा कस्टम लोडर अनटिक करेंगे। सिक्योरिटी है तो बाईपास हो जाए। हम वीवो के मीडियाटेक का देखना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे मॉडल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली अगर आइडेंटिफाई करते हैं बिना कुछ मॉडल सेलेक्ट किए हुए मीडियाटेक में, क्या बोला है, स्कैनिंग पोर्ट, बूट रोम, आइदर प्रीलोडर। अब इसने प्रीलोडर पोर्ट लिया, क्या बोला, एक्सपेक्टिंग मीडियाटेक ब्रोम यूएसबी इंस्टेड प्रीलोडर मोड। वॉल्यूम प्लस माइनस, इसको लग रहा है कि आपके पोर्ट में वॉल्यूम प्लस माइनस काम कर रहा है, उस केस में ब्रोम पोर्ट पे ही कनेक्ट कीजिए, इसका ये कहना हुआ। अब यहाँ पे जैसे आपने क्वालकॉम के लिए किया, उसी प्रकार से मीडियाटेक के लिए भी करेंगे आप। तब तक नहीं करेंगे तब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, चलिए तो हम इसे कनेक्ट करते हैं। अब पोर्ट यहाँ पर क्या आया हमारा,
डिवाइस मैनेजर में देखें क्या बोल रहा है, फेल टू ओपन कॉम पोर्ट, ये एरर दे रहा है। नॉर्मल आइडेंटिफाई करते बिना कोई की प्रेस के हुए। कुछ भी देखे, पोर्ट हमारा ये क्या कर रहा है, इंस्टेट कर रहा है, भेज रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। चलिए और पुराने में जाते थोड़ा। वीवो की जगह लिनोवो देखते हैं, सॉरी जियो चला गया, लिनोवो। सर जी। अभी जो मैंने ऐड किया, एक सेकंड रुकेंगे शुभम, उससे मैं देखता हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई कर दिया मैंने नॉर्मल, जो भी है भाई करके दे दो मेरे को इन्फॉर्मेशन। क्या बोला, ओपन कॉम पोर्ट फेल, कनेक्टिविटी आपकी एरर है। तो मीडिया टेक में थोड़ा परेशान करता है ये, और अच्छा खासा परेशान करता है, थोड़ा बहुत नहीं। सेम। चलिए हम कस्टम लोडर और फोर्स ब्रोम देकर करते हैं अब, कि मेरा ऑटोमेटिक क्या करे वो, लोडर अगर ले रहा है तो ऑटोमेटिक वहां पर भेज दे, और ब्रोम पोर्ट पे भेजने का प्रयास करे। तो क्या बोलता है, मीडिया टेक बूट रोम यूएसबी इंस्टेड ऑफ प्रीलोडर मोड, होल्ड वॉल्यूम प्लस माइनस एंड टेस्ट पॉइंट टू मीडिया टेक बूट रोम। यानी बूट रोम पोर्ट दीजिए तभी हम काम कर पाएंगे, इसका ऐसा कहना है। ठीक है, चलिए जो इनकी चीजें हैं इनको हम देते हैं। अभी इसको मीडिया टेक को पोर्ट प्रॉपर मिला, लेकिन क्या कह रहा है, कॉम पोर्ट फेल, रीडायरेक्ट कर दे रहा है। तो ये दिक्कतें इसमें थोड़ी सी मिलती हैं। पोर्ट छोड़ दे रहा है, तो दिक्कत इसमें मीडिया टेक का देखने को हाँ, क्वालकॉम के लिए यहाँ पर काम कर रहा है ये, ताकि आप काम कर सके क्वालकॉम के मॉडल का। मीडिया टेक के हिसाब से मेरे को नहीं लगा कि कुछ काम का ये। अगर हम इसके सॉकेट में दे भी देते हैं इसके सीपीयू की फाइल, भाई वहां से करके दे दे, पोर्ट भी देखना अनिवार्य है आपको। अगर प्रीलोडर पोर्ट दे रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं 10 बार भी,
नॉट वर्केबल है। यानी मीडियाटेक का काम यदि आप करते हैं तो थोड़ी परेशानी यहाँ पर है, क्योंकि इसके सबसे पहले लोडर की बात आती है, तो लोडर आपको देना पड़ता है सही। एग्जैक्ट लोडर अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो फिर आपको अपने फ्लैश फाइल के अंदर से देना होता है, ताकि हम लोड कर इसके डीए फाइल को लोड करके हम काम कर सकें। और बचा कुछ जो स्पैडरम है, तो स्पैडरम में का भी हाल बेहाल है। यदि हम एक को देखते हैं मॉडल, तो ये सीपीयू सिर्फ ऐड किया है इन्होंने, उसके अलावा नहीं है कोई। बाकी यहाँ से फ्लैश करने का ऑप्शन रखा है इन्होंने, कि जो आपके यूएसबी से फ्लैश करने के लिए पैकेट फाइल होती है, उसके हिसाब से पैकेट फाइल ड्रॉप करके चेक कर सकते हैं। थोड़ा मीडियाटेक का भी ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिक्कत ये होता है कि मेरा की एक्चुअली में की निकला हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अब जैसे इसने बताया स्पेक्ट्रम का लगा है, सीपीयू इसका A41T मॉडल है, फाइल का वर्जन दिखाया, वर्जन एंड्रॉइड वर्जन 6.0 है। उसके अलावा इसमें इंटरनल स्टोरेज दिखाया 1.3। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से स्पेशल टास्क से फैक्ट्री सेट यहाँ से कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं फाइल को, एफआरपी हटा सकते हैं, जैसे मीडियाटेक क्वालकॉम में करते हैं आप। तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन टैब था, मुझे दिखाना नहीं जरूरी था आप लोगों को, ताकि आप लोग देखें। रिचार्ज करवा दिया, क्लास बीच में बंद हो गया था। तो यूएसबी के मामले थोड़ी सी स्लो है, लेकिन हाँ बैकअप के लिए आप इंफॉर्मेशन रीड राइट कर सकते हैं। क्वालकॉम का ठीक है, मीडियाटेक का कुछ खास नहीं लगा, स्पेक्ट्रम का कुछ खास नहीं लगा मुझे ये। कनेक्शन बूट मोड फेल्ड, तो यही दिक्कतें हैं थोड़ी सी। खैर बहरहाल, सर्विस टाइम में इसके देखेंगे, तो सर्विस टाइम में आप नेटवर्क को रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। नेटवर्क रिपेयर मतलब इसकी जो फर्स्ट एंड सेकंड IMI फर्स्ट एंड सेकंड होती है उसको राइट कर सकते हैं आप। ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे रखा है, जिसमें आपको यदि क्वालकॉम का है तो आपको जो फाइल लगेगी वो क्यूसेन लगेगी। यहाँ पर देखेंगे, यदि मैं क्वालकॉम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, पहले देखें, यदि मैं क्वालकॉम सिलेक्ट करूंगा तो हमें क्यूसेन फाइल यहाँ पर देकर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, क्यूसेन फाइल को अलग से बाइंड भी कर सकते हैं, रीड राइट, उसके बाद अपनी मेथड के हिसाब से QPST या डिफॉल्ट मेथड के हिसाब से आप इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड IMI को रिपेयर कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी चीज है कि आप कोई एक IMEI लिखिए, ऑटोमेटिक उसका दूसरा IMEI आ जाता है। यानी उससे सपोर्टेड जो IMEI होता है वो दे देता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा बस। मीडियाटेक का यदि आप करते हैं तो उसके लिए आपको NVRAM NV डाटा की जगह मॉडर्न डेटाबेस AP डेटाबेस फाइल, जिसको आप NVRAM NV डाटा कहते हैं, वो फाइल यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। मेथड इसमें लिखा है मेटा से, AT से और फ्लैश मेथड से। तीन मेथड से भी आप कर सकते हैं रिपेयरिंग नेटवर्क की। ठीक है, और बाकी यदि आपका
एडीबी एनेबल होता है तो एडीबी एनेबल मोड से आप सिर्फ ओटा डिसेबल कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन जो अपडेट आते हैं फोन के वो उसे डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पर। या पैकेज मैनेजर से कोई इंस्टॉल करना चाहते हैं एप्लीकेशन, यहाँ से बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी एंड्रॉइड टूल बॉक्स का कोई खासा अपडेट इन्होंने नहीं रखा है। ठीक है। कोई सवाल किन्हीं का यहाँ पर? जी सर। जी पूछिए। अच्छा, जो अभी बाकी के अदर्स ब्रांड आपने दिखाए, तो उनके अंदर जो भी ऑनलाइन है वो आपने नहीं दिखाए कि जो क्रेडिट के साथ कर सकते हैं हम। देखिए क्रेडिट के साथ करने के लिए जिस ब्रांड के में जिस मॉडल में उसने ऑथेंटिकेशन लगा दिया उसमें आपको लगेंगे। फॉर जिस ब्रांड एग्जांपल। का कर, फॉर एग्जांपल अभी कुछ देर पहले आपको ऑथ दिखाया था ना, जी, उस उस ऑथ के सिंपल। हिसाब से। जी, कोई और सर, कोई और ब्रांड साथ में? मतलब जी, कोई और ब्रांड दिखा सकते हो जिसपे लिखा हो? ठीक है, ओप्पो का देखते हैं अभी। अब यहाँ पर आएंगे, जैसे ओप्पो की A5 2020 हो या A9 2020 जी सर। हो सकता है यहाँ पर देख, यहाँ पे देखेंगे ऑथ नहीं लिखा लेकिन वो मॉडल ऑथ है। जैसे Realme 2 Pro अगर आप करने चाहेंगे तो जब सिलेक्ट करेंगे तो, अच्छा वो एक्चुअली में मीडियाटेक नहीं क्वालकॉम है, तो डेव फाइल ये कंफ्यूज हो रहा है देखने में। 2 मिनट रुके, इसको क्वालकॉम पहले कर देते हैं, उसके बाद Realme 2 Pro। अच्छा यहाँ पर क्वालकॉम नहीं सिलेक्ट किया हमने। हम्म। और सर साथ में मुझे ये बताइए कि जैसे अभी जो ये क्रेडिट के साथ हो रही है या इसमें एंड्रॉयड टूल में, तो अगर हम आईएसपी पॉइंट से करें। आईएसपी यहाँ से नहीं करेंगे। आईएसपी नहीं। के लिए हाँ। आप जो काम करते हैं वो एमएमसी टूल बॉक्स में। जी जी। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो आईएसपी के साथ वो मतलब उसमें थोड़ी कोई क्रेडिट वगैरह कोई एक्स्ट्रा में कोई पैसा लगेगा उसमें? आईएसपी में कोई कैसा नहीं लगता है। तो आईएसपी में सर कहाँ तक सपोर्टेबल है, कुछ है मतलब? एमएमसी पूरा कर सकते हैं आप। ईएमएमसी पूरा? जिसका पिन आउट आपको मिल जाता है, करेक्ट पिन आउट होता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेटेस्ट से सर, लेटेस्ट कोई भी? हाँ जी, क्या कह रहे थे? तो आईएसपी का क्या कह रहे थे आप शुभम? सर मैं ये कह रहा था कि आईएसपी पॉइंट जो है, जैसे लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सैमसंग के चल रहे हैं जिनके अभी कितने खर्चे आ रहे हैं, मीडिया टेक में आ रहा है अभी 3300 वगैरह, वीवो बाई 15, लेटेस्ट जितने भी हैं, तो उनमें आईएसपी पॉइंट अगर मिल जाता है तो पिन आउट मिल जाता है तो हम कर सकते हैं उनको सभी को। मैक्सिमम जो आपके पिनॉट्स दिक्कत हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं? यूएफएस के। आपके पास यूएफएस के अलग से अडेप्टर होने चाहिए सबसे पहली बात, यूएफआई के। और उसके पिनॉट्स आसान नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। उसमें सीपीयू में छेद करना पड़ता है तब पिनॉट्स निकलते हैं उसके। यू मीन ड्रिल। हाँ तो ये थोड़ा सा
सुनने में आसानी लगता है आईएसपी के कर देंगे, लेकिन जब 5G मॉडल जितने भी हैं उनमें आप कर सकते हैं। लेकिन अब आईएसपी के लिए आप यदि सैमसंग में तो चलो ठीक है, कुछ कुछ बाहर में मिलेगा, जैसे M34 5G है, इसका आईएसपी पिनऑट आप देखेंगे। अगर मीडियाटेक है तो बाहर, सॉरी अगर एमएमसी है तो बाहर में CLK CMD, अगर यूएफएस हो गया भाई तब तो अंदर है। देखो सीपीयू में छेद करके 4 पॉइंट निकालना पड़ता है। और सैमसंग में थोड़ा लेकिन फायदा दिखता है कि सैमसंग में क्या होता है कि मैक्सिमम केस में बाहर की तरफ रहता है, यानी सीपीयू और यूएफएस के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं उस पर रहता है, उन दोनों के बीच में। तो बहुत कम ही होता है सैमसंग में कि अंदर सीपीयू ड्रिल करना पड़ता है। लेकिन आपके ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, एमआई, वीवो, उसमें ड्रिल करना पड़ता है। तो सर इसका अभी अगर मतलब इसका तो रिपेयरिंग बताया नहीं अभी कि किस तरह से इसको ड्रिल वगैरह करना है। ये लेवल 3 की क्लासेस है, देखिए अभी लेवल 2 चल रहा है सर। इसमें ड्रिल करना पड़ता है। ये जितने भी अभी हैंडसेट में दिक्कत होती है वो एमएमसी का काम आप बिल्कुल कर सकते हैं, जो मॉडल में एमएमसी का, जैसे आपका A14 में 2 होता है। अब सैमसंग का A14 देखिएगा, A14 5G है, एक A14 4G है। जी तो A14 4G वाले में देखिए, एक तो 5G वाले में यहाँ दिख रहा है आपको, बाहर की तरफ ही है, दोनों आईसी के बीच में जंपर मार के कर सकते हैं। अब इस को आप सोचिए कि यूएफआई से कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं, अलग से अडेप्टर चाहिए यूएफएस का, तब कर सकते हैं आप। अब वो जितना यूएफआई बॉक्स है उससे ज्यादा पैसा यूएफएस अडेप्टर का लगता है। करने का तो कर सकते हैं, जिनके पास है वो करते हैं। ठीक है शुभम जी। जी सर। तो सर इसका क्रेडिट का ही दिखा दीजिए, क्रेडिट के साथ ही बेस्ट है फिर, क्योंकि क्रेडिट से अगर हो जाए पर क्रेडिट लेकिन क्रेडिट में यहाँ पर ये कंडीशन सैमसंग का कर ही नहीं रहा ना। अगर करता तो मैंने दिखाने में क्या होता, मैं सबसे पहले दिखाता आपको वो सैमसंग। पर है तो महंगा ही है इसमें। मतलब मीडियाटेक तो सबसे ज्यादा महंगा है। अगर वो हम AMT टूल या किसी और टूल से भी कर रहे हैं तो अभी इसका खर्चा 3100 3200 3000 के अब आ रहा है। इसमें है ही भी नहीं वीवो का। देखिए वीवो में अगर आप इसकी बात मैं करूं, सर Y15 देखना यहाँ पे, क्योंकि मैंने वो देख चुका हूँ ना। Y15 देखना इसके अंदर। अब Y15s करना चाह रहे हैं हम। ठीक जी। है, अब क्या होगा, ये लोडर पहले में आ गया। लोडर कहाँ से सर, ये मीडियाटेक होगा। हाँ तो लोडर लगेगा हाँ ना सर, DA फाइल इसको। लोडर तो लगेगा ही सर। से Y15 हो गया, Y15 ऐसे देखिए। नहीं मैं वो नहीं दिखाना चाह रहा था, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था आपको। हाँ वो ऑनलाइन के लिए है। हम्म। अभी ये शो नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली आपका शो करता है यहाँ पर क्रेडिट कितना लगेंगे आपको। ओप्पो रियलमी का करने का इसका कॉस्ट है 15 क्रेडिट, एक फोन को करने का। यानी कि वो 1500 खा गया फिर तो। हम्म। ओप्पो A5 2020, A9 2020 जो मॉडल इसमें थे पहले दिखाता था, अभी ये लिस्टिंग नहीं कर रहा है। सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा चला साफ चला आता था कि यदि आप उसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं या फ्लैशिंग करते हैं या लॉगिंग कोई भी एक काम करते हैं 15 क्रेडिट लगेंगे आपको। और इसको करने का वक्त भी होता था कि सर्वर के हिसाब से करना होता था, इंडियन टाइम रात में 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले तक, उस समय थोड़ा सर्वर फ्री रहता है इसका। सर जी आपने ट्राई किया है इस पे? नहीं मैं आज इतना इतना पैसा क्यों लगाना है इस पर, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसकी जगह सर फिर आप ISP। हाँ इसकी जगह पे आईएसपी करेंगे अपना, आईएसपी करने के लिए अब आपके पास मैंने कहा कि सेटअप पूरा है तो आईएसपी बिल्कुल तैयार है आपके लिए रहता है। ठीक है, जी सर। चलिए तो कल से हम लोग इजी टैग पढ़ेंगे। यूएफआई तो देख लिए, अब जो मैंने आप लोग को रोका था कि कंपेयर कर लीजिएगा कौन बेहतर है, तो इजी टैग क्लास करेंगे, फिर आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाएंगे कि कौन आपके लिए बेहतर है।
तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये ले कि वो ले। तो सर हमें वो क्लास मिलेगी इसकी F64 जो आ रहा है अभी? अभी X64 आ तो जाए मेरे पास, उसके बाद तो जरूर इन्फॉर्मेशन रहेगा, जरूर दूंगा मैं। तो फॉर एग्जांपल सर, अगर अभी हमारा लेवल 3 है अभी अंडर प्रोसेसिंग, तो हम्म। लेवल 3 के अंदर हमें अगर F64 सीखने को मिल सकता है कि मतलब अभी आ सकता है कि चांस है कुछ? मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपके लेवल तक आ जाए। हो सकता है आपके लेवल कंप्लीट होने के बाद आए बॉक्स। अरे तो फिर शुभम जी इतना इंट्रोड ना बनो भैया, ये सारा माल तुम्हें खा जाओ। अरे अरे ये तो एंड्रॉइड की रिपेयरिंग है ना, तो एंड्रॉइड की तो हाँ बिल्कुल नहीं, अगर इन केस आता है, देखिए जरूरी नहीं है कि आप रहें ना रहें। छोटा छोटा वीडियो जो होता है यूट्यूब पर, उसके बैच का हम दिखा देते हैं, आप इजीली उसको देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा, फिर बाकी जो भी होता है कंपनी की तरफ से वो आपको डिटेल देते रहेंगे। ठीक है। जैसे जैसे सर हम अगर लेवल 3 कंप्लीट कर गए तो उसके बाद में आ गया बॉक्स वो, तो उसको अगर मतलब उसकी फीचर्स आइडेंटिफिकेशन जो भी है सारा उसका काम सीखने का। फिलहाल जितना सुना मैंने कि इजी जी टैग से भी बेहतर है, तो मेरे हिसाब से काम अच्छा है। अब लेकिन एग्जैक्टली रीडिंग राइटिंग मुझे दो तीन बातें उसमें देखनी है कि सच में आरपीएम भी क्लीन कर रहा है विदाउट डेटा लॉसेस काइनेस की। देन उसके बाद कुछ और चीजें हैं जैसे उसकी स्पीड की, और यूएफएस 4.1 भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें अगर सपोर्ट करता है तो मैं कहूँगा बिल्कुल मस्त बॉक्स है वो मेरे हिसाब से। तो सर ट्रेनिंग अभी फिलहाल उसका कोई चांस नहीं है ना? तो शालिनी सर मैम को कहिएगा, वो करवाएंगे। वो सर वो आपको बोलेंगे। अच्छा सर, अगर उसकी अलग से एक सिंगल उसी चीज के लिए ट्रेनिंग लेना पड़े तो क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब कि मतलब क्या, जितना प्राइस है और कॉस्ट है सारा मैडम से जानिए आप लोग। हम सिर्फ बता सकते हैं, अपडेट दे सकते हैं कि ये चीजें आ रही हैं। अब यदि कंपनी में वो चीजें हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि कोई कॉस्ट है, या हमारे स्टूडेंट जो ओल्ड स्टूडेंट के लिए कुछ कंसेशन है या फ्री है। सारा डिटेल वही बताएंगे या बताएंगे आपको। ठीक है। ठीक है सर। सर इजी जेटक्स का प्राइस कितना रहेगा, अभी कितना है अभी? अभी ये कुछ देर पहले तो मैंने कहा कि देखिए जो प्राइस है, हो सकता है मैं बता दूं 40,000 है, और आपके सपोर्ट मैनेजर बोले कि वो तो 30 में मिल रहा है, तो आप बोलेंगे शहजाद सर 10 रुपए रख रहे हैं क्या। तो इसलिए प्राइस जो भी होता है वो टीम बताती है, टीम ही आपको गाइड कर सकती है कि एग्जैक्ट प्राइस क्या है, उनके पास रहता है। हाँ ठीक है सर। ओके चलिए, कल मिलेंगे इसी अटैक में, तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है। बाय।